लोग जागिए, जागिए, सोइए नहीं भाई बंधु, सभी लोग जागिए। आज बताने जा रहा हूँ कि हमारे तुलसीदास जी हमारे रामायण ग्रंथ, जो राम का ग्रंथ है, इसमें राम भ्रमण करते हैं। इस ग्रंथ में तुलसीदास जी एक तो दोहा लिख दिए हैं, चौपाई लिख दिए हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर बहुत सा हंगामा होते रहता है, आज भी हो रहा है। अब इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि वो क्या है। तुलसी जी के ऐसी रचना है और ऐसी चौपाई है जिसे आपको सालों समझने में लग जाएगा समय। उसी चौपाई में से एक है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी। ढोल लोग अलगे परेशान है, गवार लोग अलगे परेशान है कि हमको गवार कह दिए। पशु जो है वो तो पशु है, ये नारी लोग अलगे परेशान हंगामा किए हैं कि भाई हमको नारी कभी ढोल गवार साथे कर दिए। लेकिन ये बात है नहीं, उसमें ढोल गवार शूद्र पशुनारी या सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मीन्स होता है रखवाली करना, निगरानी करना। वहां पर जहां पर वो तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश में वो पैदा लिए थे, वहां पर जो स्थान था वहां का उस स्थान का बांद्रा जिले में वो पैदा लिए थे तुलसीदास जी। और वो बांद्रा जिला का स्थान के भाषा ही है ताड़ना। ताड़ना मीन्स घूरना, टकटकीला अगर देखना, तो लोग समझते हैं कि ताड़ना मीन्स मारना नहीं, तो ध्यान रखना। वहां पर बहुत सा ऐसा वहां पर के शब्द है प्रचलित कि भैया मेरी बछिया खोज ताले रखियो। लोग कहते हैं कि भैया मेरी बछिया खोज ताले रखियो, तालन रखियो। हमारे बछिया को देखना, ध्यान देना। ताड़ना मीन्स ध्यान देना, उसको रक्षा करना ताकि वो कहीं भाग ना जाए। उसी तरह से बहुत सा लोग कहते हैं, महिला लोग आती, सुनो जी तनक लड़का को, बच्चन को ठीक से ताड़ रखियो। महिला लोग कहते हैं ना कि जी ठीक से ध्यान रखियो उसको, बच्चा को, हम जा रहे हैं, इतना समय में आएंगे भाई, तो कहीं ना इधर से उधर बच्चा लड़का लोग चल जाए। तो ताड़न के मीन्स है, ताड़न का मतलब होता है रखवाली करना, निगरानी करना। अब हम लोग जानते हैं कि ढोल क्या है, ढोल को निगरानी कैसे किया जाए, कैसे उसको ताड़ा जाए। तो ढोल बजाने वाले विस्तार से भी बता सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग भी बता सकते हैं कि ढोल को पहले उसको रस्सी को चढ़ाया जाता है, उसको मिलाया जाता है कि ये सही ढंग से बजता है कि ना। दोनों ओर मिला करके उसको देखते हैं, मिलाते हैं, और उस अनुसार मिलाने के बाद वह ढोल को किस तरह से सुर से आवाज निकलता है, जैसे गान हो रहा है, भजन लोग गा रहे हैं, उस अनुसार से उनको है गाना बजाना, ताकि कहीं इधर उधर ना हो। अगर थोड़ा सा भी लाइन गबड़ाएगा तो ढोल बजाना ही गबड़ा जाएगा। इसलिए उनको काम है हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए कहा गया ताड़न माने ढोल के भी ताड़िए। ढोले पर पूरा संगीत है और वही ढोले राजा है और ढोल बजाने वाला ही महान है। तो ढोल को ध्यान रखा जाता है कि थोड़ा सा भी इधर से इधर ना बजे। अगर थोड़ा सा भी हाथ रुक जाएगा तो समझिए कि आपका भजन का जो मनोरंजन है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ढोल को तुलना ताड़ना से किए हमारे तुलसीदास जी। उसी प्रकार है गवार। गवार क्या है? तो गवार जो मनुष्य होता है वह समझता बहुत कम है, वह समझता ही नहीं है। आप अच्छी चीज कहिएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो बहुत देर से समझेगा या तो समझेगा ही नहीं, और सही से वो समझ भी नहीं सकता, बहुत समझाना पड़ता है उसको। तो कहने का मतलब गवार, तुलसीदास जी गवार के बारे में जो बताए, वो गवार को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई मजदूरी करता है, आपके यहाँ कोई मजदूर है, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उसको निगरानी करना। अगर आप खेत पर मजदूर को लगा दीजिए
और वहां पर वो बैल को हर जोतने के लिए उसको, तो बावन गया घर जाने तने हर बड़ा कहानी तुरंत हो जाता है। तो वहां पर भी किसान को निगरानी करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो थोड़ा सा भी अगर निगरानी से अगर ध्यान हटा मजदूर पर तो तुरंत है जो काम करना बंद कर देगा। इसीलिए उसको भी है कि जो गवार है वो गवार है तब ना, बुद्धिहीन है तब ना वो काम कर रहा है ऐसा। अब हम लोग की तरह पढ़े लिखे अगर हो तो फिर उसके तरह मजदूर के तरह कैसे काम करेंगे, कौन काम करेगा। तो कहने का मतलब उसको भी ध्यान रखना, हमेशा किसी को काम पर लगाइए तो हमेशा ध्यान रखिए कि कैसे उसको चलाया जाए, हमेशा डेगे डेग आपको बताना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर काम जैसे तैसे हो जाएगा आपको। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, उसको हम हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा गवार होता है, आपको टोला पड़ोस में ऐसा होता है, आस पड़ोस में ऐसा होता है जो कि किसी बात को समझता ही नहीं हो। पास पड़ोस में घर बढ़ा के बना रहा है, कुछ करके बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लंग काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, समझता ही ना है। तो वहां पर जिस तरह से यहाँ पर शब्द उस समय उठा था जो कि समुद्र इस तरह से वचन बोले थे, तो समुद्र भी नहीं मान रहा था। देवता लोग भी ऐसे बहुत से होते हैं, वो भी समुद्र भी गवारे की तरह थे कि राम 3 दिन आह्वान किए समुद्र को मनाने के लिए कि रास्ता दीजिए, लेकिन फिर भी समुद्र नहीं माने। तो उस समय धनुष पर बाण चढ़ा है कि आज पूरा समुद्र के ही सोख लेंगे। तब है जो वो समुद्र प्रकट हुए और वही विनती करते हैं। वो नहीं प्रकट हो रहे थे तब राम कहते हैं कि बिना में मानत जल्दी जला और गए 3 दिन बीत और बोले राम सब कोप तरा भाई बहन होत न प्रीत। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गवार है उस सही से अगर नहीं समझेगा तो उसको कुछ भाई दिखाना पड़ता है। इसीलिए वो राम बोले कि जब तक भाई नहीं दिखाइएगा और डर उत्पन्न नहीं होगा तब तक वो ठीक से समझ नहीं पाएगा। ऐसा गवार के साथ होता है। कांटे से कदली फलाए, कदली फलाए, कांटे से कदली फलाए। कहने का मतलब है कि जो क्या कहता केला, कदली मीन्स केला का जो पेड़ है उसे कदली कहा जाता है, केला को कदली कहा जाता है। तो कदली को पेड़ को जब काटते हैं उसको तभी वो फिर नया नया फूजन लेता है और आपको फल देता है, न तो नहीं काटिएगा तो वो फूजेगा नहीं। तो उसी तरह से जो गवार है उसको भी कभी कभी कंट्रोल उसको किया जाता है। काटना मीन्स उसको भी शिक्षा देना, ताड़ना, सुधारना और सुधारने का प्रयास करना। उसी से गवार को ये सब चीज ध्यान देना चाहिए गवार पर, तब है जो सही से समझेगा और न तो सही से समझ नहीं पाएगा। दूसरा है पशु। पशु के बारे में तो आप जानते ही हैं कि पशु तो अनबोलता धन है, वह किसी चीज से वो नहीं समझ सकता है। आपको हर समय उसको निगरानी करना है। थोड़ा सा भी रोग बलाय हो जाएगा, थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा तो अपने आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन जानवर को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जानवर पर हमेशा निगरानी करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ना खुल के भाग जाए और कहीं ना उसको कोई बीमारी घर जाए। इसीलिए उसको हमेशा ध्यान रखिए जानवर को। इसीलिए जानवर पर, पशु पर वाल्मीकि जी कहीं कि ढोल गवार पशु नारी, पशु को भी हमेशा ध्यान रखिए। थोड़ा सा भी ध्यान से विचलित होइएगा तब पशु को प्राण लिख जाएगा। जागिए बहन जी, जागिए, जागिए, सोइए नहीं, जागिए, जागिए। उसी प्रकार से है कि नारी, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, नारी के बारे में जो कहा गया कि नारी भी एक ऐसा अनमोल रत्न है कि आपको नारी पर भी हमेशा ध्यान रखना है, नारी पर भी हमेशा निगरानी रखना पड़ता है। नारी 14 रत्नों में से एक रत्न माना जाता है। आपको नारी का प्रभाव ऐसा है, नारी को आपको हमेशा ख्याल रखना है
कभी नहीं छोड़ना है, न तो अकेले में छोड़ना है, न तो ऐसे भी छोड़ना है। हर समय आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि महिला घर पर रहती है, आप 10 दिन के लिए बाहर चल गए तो कोई संपर्क नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर भी रहते हैं तो कोई मतलब नहीं, उनको, नारी को हमेशा ध्यान रखना है। आप कितनों काम से बिजी हो, कितनों आप थके हो, लेकिन आपको नारी पर ध्यान रखना है। इसलिए ध्यान रखना, जैसा ध्यान कैसा रखना है, जैसा कि आप सोना चांदी रखते हैं पेटी में बंद करके और उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, बैंक में रुपया जमा करने जाते हैं, उस तरह से आप ध्यान रखते हैं पैसा पर। वो हमेशा टकटकी ला के देखते हैं कितना पैसा बैलेंस है, उस पर कितना रुपया है। उसी तरह से एक नारी के ध्यान देना पड़ता है। नारी के कारण ही इस जग में जितना भी, चाहे राम अवतार हो, चाहे कृष्णा अवतार हो, चाहे जो भी हो, या हर समय नारी के कारण ही दुर्योधन के, नारी के साथ गलत व्यवहार के कारण ही दुर्योधन को नाश होना पड़ा। रावण के गलत व्यवहार के कारण ही रावण को नाश होना पड़ा। तो नारी एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत चीज समझने की चीज है, चाहे पुत्री हो, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, सबको। बहन भी ऐसा होती है कि उस पर भी ध्यान आपको रखना है, छोड़ना नहीं है। अगर यहाँ भी घर पर भी आती है तो उसको भी सम्मान करना है, और बहन को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो खाली हाथ ना जाए। बहन भी लक्ष्मी रूप होती है। अगर थोड़ा सा भी बहन आपसे नारुष्ट होती है तो उसको मनाने का प्रयास कीजिए, और बहन ही सब चीज है। बहन अगर आपसे नारुष्ट होकर के चली जाएगी तब समझिए कि देवी जी चली गई है, आपसे देवी जी चले जाएंगे। जितना भी नारी का शक्ति जी है, क्या नारी का अवतार ही है। आज शक्ति देवी जी के हम लोग पूजा करते हैं तो नारी का वो भी अवतार है। चाहे लक्ष्मी जी को लीजिए, चाहे सरस्वती जी को लीजिए, चाहे जिनका आप लीजिए, चाहे देवी माता को लीजिए, आप देवी का अवतार ही है। इसलिए नारी को हमेशा सम्मान कीजिए, और नारी के बिना आप सोच के देखिए कि हम कैसे रह सकते हैं। नारी के बिना कैसे आपको भोजन मिल सकता है, नारी के बिना आपको कैसे सुख चैन मिल सकता है। फिर आप सोच करके देखिए एक बार कि नारी अगर ना हो, वो तो पता उनको चलता है जिनको की पत्नी इस संसार में न रहे हो, जिनका पैर में फटे बिहार वही जाने दर्द के हाल, वही समझ पाते हैं कि नारी क्या है। नारी एक 14 रत्नों में से एक रत्न है। इस चलते नारी पर हमेशा ध्यान रखिए, कभी नहीं छोड़िए। तुलसीदास जी वही कहते हैं कि नारी जो है एक अनमोल, एक ऐसा 14 रत्नों में रत्न है जिसको कि आपको हमेशा निगरानी या ध्यान रखना पड़ता है। चाहे किसी भी उम्र में क्यों ना हो, सिर्फ नारी पर नहीं छोड़िए, वो ध्यान आपको करना है। अगर बुखार लग गया है नारी को तो दवा लाको आपको देना है। हर समय आपको ध्यान रखना है। जैसा भगवान सबको अलग अलग दृष्टि से पैदा किए हैं, अलग अलग स्वभाव में सब में दिए हैं। नारी का स्वभाव अलग दिए हैं, मर्द का स्वभाव नर का अलग दिए हैं, उसी तरह से पशु का स्वभाव अलग दिए हैं। ढोल गवार है, उसका स्वभाव अलग दिए हैं, ढोल का स्वभाव अलग दिए हैं कि ढोल भी आवाज ऐसा निकालता है कि कितना सुंदर जग होता है, कितना अनमोल वचन इससे ढोल से निकलता है आवाज, और जिसको सुनकर हम लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो सोचिए हम लोग ढोल के ढोल कैसे समझे, बेकार कैसे समझे। इसी के बिना अगर कोई भी संगीत में ढोल नहीं हो तो वो संगीत नहीं होगा। इसलिए ढोल का उतना महत्व है। इसीलिए नारी का सम्मान हमेशा रखिए, और इसी पर तुलसीदास जी ने सम्मान रखने के लिए, सब पर निगरानी रखने के लिए ही उन्होंने इस तरह के दोहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी लिखे हैं। लेकिन दुनिया लोग समझ लेते हैं गलत, बहुत लोग समझ लेते हैं गलत, लेकिन गलत नहीं समझना चाहिए। हमेशा ही तुलसी जी का जो भी रचयिता है वह बहुत ही सुंदर सुंदर रचना है। लाखों दिन आपको, हजारों दिन आपको समझने में बीत सकता है, लेकिन उसे समझिए और हमेशा नारी का ध्यान रखिए। इसी पर
नारी का पर हम लोग एक ठो भजन लिखे हैं, ये भजन गाते हैं, सुनिए। भजन नहीं, एक दोहा है एक तरह का, और उसको आप लोग हल्का हल्का ढोलक बजाइएगा और इसको सुनिए। सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार, नारी के रूप की महिमा बलिया पार, महिमा बलिया पार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ वहाँ सब दान। लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप, लक्ष्मी दुर्गा शारदा सब नारी के रूप। देवी सी गरिमा मिले नारी जन्म अनूप। कठिन परिस्थिति में सदा लेती खुद को ढाल, कठिन परिस्थिति में सदा लेती खुद को ढाल। नारी एक बहती नदी जीवन करे निहाल, जीवन करे निहाल। नारी का नारी नहीं देती यारी साथ, शायद इसका इसीलिए रिक्त रहा है हाथ। खुशियों का घेरू लगा रखती घर को लीप, खुशियों का घेरू लगा रखती घर को लीप। नारी रंग गुलाल है दिवाली का दीप, नारी रंग गुलाल है दिवाली का दीप। खुशियाँ को रखती संजो जो मोती के सीप, खुशियाँ को रखती संजो जो मोती के सीप। नारी बंधन बार है, नारी संध्या धूप, नारी बंधन बार है,
गुड़िया कंगन में नेह भरी बौछार, गुड़िया कंगन में नेह भरी बौछार, बेटी खुशियाँ से घर घर आंगन गुलजार, बेटी खुशियाँ से घर घर आंगन गुलजार, बेटी को नित कोख में बेटी को नित कोख में मारे रहा संसार, ऐसे में कैसे मने राखी का त्योहार, ऐसे में कैसे मने राखी का त्योहार, बेटी हर सिंगार है बेटी लाल गुलाल, बेटी हर सिंगार है बेटी लाल गुलाल, बेटी से है महकते दो दो घर संसार, बेटी से महकते हैं दो दो घर संसार, तितली जो मुस्कुराते हैं बेटी की परवाज़, किंतु कहाँ जान तू पवन के सबराज, किंतु कहाँ वह जान तू पवन के सबराज, है सावित्री सी सती बनती पति की ढाल, है सावित्री सी सती बनती पति की ढाल, पतिव्रत नारी सामने घुटने देगे काल, पतिव्रत नारी सामने घुटने देगे काल, नारी मूरत त्यागी प्रेम दया दिखान, नारी मूरत त्यागी प्रेम दया दिखान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान, करना जीवन में सदा नारी का सम्मान। सुना है नारी बिना सारा ये संसार, सुना है नारी बिना सारा ये
श्यावर रामचंद्र की जय। जय माता दी। माता एवं बानों को चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान।